न्यूक्लियोटाइड। हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था आयनिक बॉन्ड, फिर देखा था कोवलेंट बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड की फिर हमने दो टाइप्स देखी थी, ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑन द बेस ऑफ चार्जेस। ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोवलेंट बॉन्ड की तीन किस्म थी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और ऑन द बेस ऑफ चार्जेस, चार्ज की बुनियाद पर कोवलेंट बॉन्ड की दो किस्म थी, एक था पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक था नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आज हम देखने जा रहे हैं कि पाया के जो मॉलिक्यूल बनते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कुछ रूल सुनिए, यहां मैं रूल लिख रहा हूं। पहला रूल, if central atom is attached with same kind of bonded atom, same kind of bonded atom and contain no lone pair of electron, and contain no lone pair of electron, then the molecule will be non-polar. Molecule will be non-polar. अगर सिंगल एटम सेम काइंड ऑफ एटम के साथ अटैच, जिसे हम कहते हैं बॉन्डेड एटम, और सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर भी मौजूद ना हो, तब जो ओवरऑल मॉलिक्यूल होगा उसे हम कहेंगे नॉन पोलर। ये कंडीशन है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के होने के लिए। अब दूसरा रूल है पोलर मॉलिक्यूल का होगा, इफ central atom attach with different kind of atom और या फिर contain lone pair of electron, contain lone pair of electron, then the molecule will be polar. Molecule will be polar. तो ये दो कंडीशन है ये जानने के लिए आया कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। अगर सेंट्रल एटम के साथ सेम डिफरेंट सेम टाइप ऑफ एटम अटैच, जिन्हें हम कहते हैं बॉन्डेड एटम, तब मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। कैसे एग्जांपल देखते हैं कुछ। आपने बताना है कि सर कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, रूल्स यही लगेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछने के लिए आया कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। ठीक हो गया बच्चे। फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई करना है मॉलिक्यूल को, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। पहला मॉलिक्यूल है बच्चे मीथेन, CH4। तो आपने बताना है कि जो मीथेन है वो पोलर है या नॉन पोलर। तो ट्रिक क्या है बच्चे, इधर देखिए। सबसे पहले देखिए कार्बन है, मैंने पहले कहा था बच्चे किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड भी उतने बनाएगा, डिपेंड करे वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है सेंट्रल एटम, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी भी 4 होगी। दूसरे लफ्ज़ों में हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड ही बनेगा।
अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं बच्चे, कार्बन, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड भी 4 बनेगा, तो मैं 4 बॉन्ड बना रहा हूं, 1 2 3 4। अब साथ में कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं बच्चे मीथेन। क्या कहते हैं, मीथेन। कार्बन के साथ क्या अटैच है, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो बॉन्ड भी 1 बनेगा, उसकी वैलेंसी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनेंगे। तो चारों तरफ क्या अटैच कर देंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा। तो कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो रही है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो रही है। अब यहां पे देखिए, अब सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द तमाम सेम एटम अटैच है, तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा इस साइड पे, सेम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा इस साइड पे, मतलब दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो सलाहियत है वो बराबर होगी। सेम ये वाला जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा ऊपर की तरफ, और ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा नीचे की तरफ। अब होगा क्या, ये तमाम एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सेम टाइप ऑफ एटम अटैच है और तमाम एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम एटम अटैच है तो इक्वल पावर के साथ वो क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, तो जो ओवरऑल सेंट्रल एटम के ऊपर जो नेट फोर्स लगी रहेगी वो क्या होगी, 0 होगी। अगर नेट फोर्स 0 है तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट है, नेट डाइपोल मूवमेंट वो भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये तमाम एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर डाइपोल मूवमेंट 0 है तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर। अगर आपसे पूछ ले कि जो मीथेन है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, तो क्या कहना है आपने, सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विद द सेम काइंड ऑफ एटम, so they cancel the effect of each other। वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। so net force is equal to 0, in other words net dipole moment is 0, so molecule is non polar। अब दूसरे की हम बात करते हैं बच्चे, इसका आपने मुझे बताना है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, अगर यहां से बॉन्ड भी पूछा जा सकता है कि किन के दिन बॉन्ड कौन सा है, पोलर है नॉन पोलर है। पोलर मीन डिफरेंट एटम, तो ये वाला जो बॉन्ड है किसके दरमियान बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो दो मुख्तलिफ एटम है, मुख्तलिफ एटम से मुराद है जो बॉन्ड होगा पोलर होगा। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन दो मुख्तलिफ एटम के दरमियान ये वाला बॉन्ड बना है, तो ये भी क्या होगा, पोलर बॉन्ड। बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल वो नॉन पोलर है। वो क्या है बच्चे, नॉन पोलर है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी सेम उसकी तरह एग्जांपल है। तो सेंट्रल एटम यहां भी क्या है, कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अभी मैंने बताया है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 होगी। वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे, देखिए 1 2 3 4। अब कार्बन के साथ क्या अटैच है, क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं, 17 से। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होगा क्या, क्लोरीन अब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो देगा नहीं। तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है जब कार्बन के साथ मिलेगा, तो इसलिए बॉन्ड भी 1 बनेगा। तो 1 क्लोरीन 1 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन क्लोरीन कितने हैं, 4, तो 4 क्लोरीन 4 बॉन्ड बनेंगे। तो इधर भी 1 क्लोरीन आ जाएगा, 1 क्लोरीन ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा क्लोरीन। तो मैंने क्या कहा, अगर कंडीशन देखे, मैंने कहा इफ सेंट्रल एटम इज अटैच्ड
फ्रिक्शन से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा होगा, उसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा होगा, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सेम यहां पे होगा, जिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड खींच रहा होगा, उसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से नीचे वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड खींच रहा होगा। तो ओवरऑल जो नेट फोर्स होगी यहां पर क्या हो जाएगी बच्चे, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो होगी? बिकॉज सेम टाइप ऑफ एटम्स आर अटैच्ड, दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से जो नेट डाइपोल मूवमेंट है, नेट डाइपोल मूवमेंट वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। बॉन्ड पोलर है, याद रखना है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन ये जो ओवरऑल सारा का सारा मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। ठीक हो गया बच्चे? बॉन्ड पोलर क्यों है? क्योंकि वो दो मुख्तलिफ एटम के दरमियान बनना है, दो मुख्तलिफ एटम के दरमियान बॉन्ड बनना है, इसलिए वो क्या होगा, पोलर होगा। नेक्स्ट मूव करें, हमारे पास तीसरी एग्जांपल आ रही है बच्चे, क्लोरोफॉर्म, इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट आ गया क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। अब सेंटर में क्या है, कार्बन है, सेम वही कार्बन की बॉन्ड बनाने की साइड कितनी होती है, 4, तो लिख सकता हूं कार्बन है, एक जगह 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ऐसे है। कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड भी 4 बनेगा। लेकिन कार्बन के साथ एक क्या अटैच है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड भी 1 बनाएगा। और साथ में क्या है, 3 क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1, इसलिए बॉन्ड भी वो 1 बनेगा। डिपेंड कर रहा है एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, क्योंकि अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन लेगा देगा नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1, तो बॉन्ड भी 1 बनेगा। क्लोरीन कितने, 3 है, तो हर क्लोरीन 1 बॉन्ड बनेगा, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन। होप आपको समझ आ रही होगी कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि उसके वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड भी उतने बनेगा, लेकिन डिपेंड करे वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है। अब यहां पे देखिए बच्चे, आप मुझे बताएं, क्या वीडियो को पॉज करें और बताएं मुझे, क्या ये जो मॉलिक्यूल है पोलर होगा ना अनपोलर होगा? तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है बच्चे, ये पोलर है, ये क्या है, पोलर है। क्यों है, इधर इस साइड में क्लोरीन है, इस साइड भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस तरफ खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचना है। अब यहां देखें, नीचे भी क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। क्या कार्बन के साथ, क्या सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द तमाम सेम एटम अटैच है? नहीं, 3 तो सेम है लेकिन चौथा डिफरेंट है। अगर डिफरेंट एटम अटैच है मतलब इन तमाम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत भी बराबर नहीं होगी। दूसरे लफ्जों में यहां पर जो नेट फोर्स होगी वो 0 नहीं होगी। Net force is not equal to 0। क्यों? हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज्यादा होगी बनिस्बत हाइड्रोजन के, तो वो एक दूसरे की जो पावर होगी, फोर्स होगी, वो बैलेंस नहीं होगी, इक्वली वो एक दूसरे वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे नहीं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल नहीं करेंगे। अगर वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेगा, नेट फोर्स 0 नहीं है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट भी 0 नहीं होगी। अगर नेट डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है तब मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। इधर आज कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चे। अब चौथी हमारे पास एग्जांपल आ रही है, सपोज करें बच्चे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसे कहते हैं बच्चे बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब सेंटर में क्या है, बी है, बोरोन है,
बोरोन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? 3 से। मतलब बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड भी 3 बनाएगा, 1 2 3। अब बोरोन के साथ क्या अटैच है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो कितने चाहिए उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बॉन्ड भी 1 बनाएगा। अब फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बॉन्ड भी 1 बनाएगा। लेकिन फ्लोरीन कितने? 3 है, 3 फ्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो ये दूसरा फ्लोरीन, ये पहला फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन इधर आएगा, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। अब यहां देखें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सेम टाइप ऑफ एटम अटैच है। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम अटैच है, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी? बिकॉज दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जैसे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगी बच्चे? 0 हो जाएगी। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल क्या होगा हमारे पास? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। होप सो आपको समझ आ जाएगी ये वाली वीडियो बच्चे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक और एग्जांपल आ रही है बच्चे, कौन से वाली? एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सेंटर में क्या है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम भी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 3 से। मतलब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एल्यूमिनियम बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 3 बनाएगा। एल्यूमिनियम है 1 2 3। अब एल्यूमिनियम के साथ क्या अटैच है? क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड 1 बनाएगा। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन क्लोरीन है कितने? 3, तो 3 क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएंगे। ये 1 क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा। तो बताइए AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड पोलर होगा नॉन पोलर होगा? ऑब्वियस बात है नॉन पोलर होगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के इर्द गिर्द सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सेम टाइप ऑफ एटम अटैच है। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा ऊपर की तरफ, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और सेम ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो जो ओवरऑल नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर हमारे पास नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिक नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखने बच्चे हमारे पास आ रही है, एक और एग्जांपल वाटर H2O। वीडियो को पॉज करें और बताएं मुझे जो वाटर है वो पोलर है नॉन पोलर है? स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इधर देखिए बच्चे। अब यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? सिर्फ 2, क्योंकि 6 है ना, उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बॉन्ड भी वो 2 बनाएगा। तो सेंटर में ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बना सकता है, 1 और 1 2। ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड भी 1 बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितने? 2, तो 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाएंगे, 1 हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन वो यूज कर रहा है टू मेक अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाएंगे। उन 4 इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे लोन पेयर। लोन पेयर नजर आ रहा है आपको? इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ना ले उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर।
means those electrons which do not take part in chemical reaction are called lone pair and which take part in chemical reaction are called bond pair. तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, दो क्या है पेयर, किसके लोन पेयर, लोन पेयर है। अब यहां देखा गया ऑक्सीजन के इर्द गिर्द सेम टाइप ऑफ एटम अटैच है, सेंट्रल एटम तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन पर क्या मौजूद है, लोन पेयर। तो पोलर के लिए मैंने कंडीशन क्या लिखी थी, मैंने कहा था इफ सेंट्रल एटम अटैच विद डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जैसे यहां देखिए सेंट्रल एटम डिफरेंट काइंड ऑफ एटम के साथ अटैच है, इसलिए क्या था, पोलर था। अगर ये कंडीशन पूरी कर रहा हूं या फिर और कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सेंट्रल एटम पर क्या मौजूद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पर सेंट्रल एटम में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होगा, पोलर होगा। क्या होगा बच्चे, पोलर होगा। तो दूसरे लफ्जों में यहां पर क्योंकि लोन पेयर के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड के अंदर। तो ये आप कह सकते हो यहां पर जो नेट फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो नहीं है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ऑटोमेटिक जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो भी जीरो नहीं होगी। समझ आ रही है, अगर नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो वाटर है वो पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, they do not cancel the effect of each other, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। as a result net force is not equal to zero, so net dipole moment is also not equal to zero, so the molecule will be polar, molecule polar होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चे यहां पर, होप सो ये वाला समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल यहां पर राइट करता हूं बच्चे, आपने मुझे बतानी आया कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, जिस तरह लिखनी है वो लिख लें बच्चे। ओके बच्चे, एक और एग्जांपल मैं यहां राइट करने लगा हूं, अमोनिया NH3। तो बताएं मुझे बच्चे, वीडियो को पॉज करें, बताएं मुझे जो अमोनिया है वो पोलर है नॉन पोलर है। यहां देखें बच्चे, अब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और हाइड्रोजन की 2.2 है, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3, तो बॉन्ड वही 3 बनाएगा। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकते हैं बच्चे, 3। तो देखिए कितने बना रहे हैं, 1 2 3। अब नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड भी 1 बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाएंगे जी। 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। अब देखा गया यहां पर नाइट्रोजन के इर्द गिर्द सेम काइंड ऑफ एटम अटैच है। हमने कहा था इफ सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विद सेम काइंड ऑफ बॉन्डेड एटम, सो द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। होना तो ये चाहिए जो अमोनिया है वो नॉन पोलर हो, लेकिन है क्या, पोलर। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से वो 3 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है विद हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है यहां पर बॉन्डिंग में, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। लेकिन बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको बॉन्डिंग में यूज नहीं कर रहा, वो अभी भी बाकी है, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर। नजर आ रही है बच्चे आपको। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, पेयर नहीं जोड़ा है, एक लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर होने की वजह से अब जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं होगी। मींस जो नेट फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू 0।
अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो नेट डाइपोल मोमेंट विल आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। सो ओवरऑल मॉलिक्यूल विल बी पोलर मॉलिक्यूल। तो अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा वो पोलर होगा, नॉन पोलर नहीं होगा। एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं बच्चे, वो देखते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल आ रही है, कौन से वाली बच्चे? सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम कहते हैं अमोनिया। एक और एग्जांपल आ रही बच्चे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो कोई बताएगा सल्फ्यूरिक एसिड पोलर है नॉन पोलर है? सल्फ्यूरिक एसिड पोलर है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? पोलर है। कैसे पोलर है? इधर आने देते हैं। अब यहां पे जो सल्फर है इट एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। कैसे? यहां मैंने सल्फर लिख दिया है। अब जो सल्फर है, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। होना तो ये चाहिए कि इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए और बॉन्ड भी 2 बने, लेकिन अब सल्फर के साथ क्या अटैच है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर नीचे है, तो जो ऑक्सीजन है वो हैवी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबको पता है पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि ग्रुप के अंदर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डिक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए अब ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले सकता है, सल्फर देगा। तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने दे सकता है? 6। तो बॉन्ड भी 6 बनाएगा। सल्फर के साथ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने ले सकते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन? 2। तो बॉन्ड भी 2 बनेगा। तो इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की बचे डबल बॉन्ड OH सल्फर है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड भी 6 बनेगा। देखिए 2 3 3 और 2 5 5 और 1 6 बॉन्ड बना रहे हैं। अब ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 2। तो बॉन्ड भी 2 बनेगा। तो इस ऑक्सीजन को देखें कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2। ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2। ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? एक सल्फर के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड। ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2। एक सल्फर के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। अब नो डाउट यहां पे अगर हम देखा जाए तो फील ऐसे होगा, ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन रहा है। क्यों? जितनी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, सेम ऑक्सीजन कहां खींच रहा होगा? नीचे खींच रहा होगा। और जिस फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से सल्फर जो है इस OH इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा होगा, उसी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से ये O ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि तमाम साइड पे सेम एटम अटैच है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर तो सेम है लेकिन यहां डिफरेंट है। दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहा हूं, यहां सिर्फ ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। दूसरे लफ्जों में सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द सेम टाइप ऑफ एटम अटैच नहीं है। सेम काइंड ऑफ एटम अटैच नहीं होगी तो जो नेट फोर्स होगी वो भी इक्वल नहीं होगी। मींस यहां पर जो नेट फोर्स है that is not equal to 0 because a different kind of atom is attached with central atom. कैसे? यहां सल्फर, यहां ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहां ऑक्सीजन सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो नेट डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगी। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल